ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्लास 8th का है, पर 10th क्लास के भी काफ़ी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता और उनके काफ़ी सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। पहले हम ये क्लियर करेंगे, देन वील स्टार्ट विद द क्लास 10th टॉपिक। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को पता होगा वाई a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 मल्टीप्लाइड बाई x² विल बी 0, तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी। क्या बचेगा? bx + c। So here the power of x is 1, so then it doesn't become a quadratic equation, it becomes a linear polynomial. Okay, this is a quadratic polynomial। अगर मैं यहाँ पे equal to 0 लगा दूँ तो ये बन जाती है quadratic equation। हम पहली इक्वेशन लेते हैं, क्वेश्चन एक सॉल्व करना सिखाती हूँ मैं। द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई एम टेकिंग इज 3x² + 5x - 2। If I compare, you can see 3 is acting as A, 5 is acting as B and -2 is acting as C. अब splitting the middle term means इसको फैक्टराइज करना है मुझे, तो ये बीच वाली टर्म हम इसको कैसे स्प्लिट करें कि ये फैक्टराइज हो जाए। तो इसका एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो मिडिल टर्म होती है, इसको हमने कंपेयर करा था, इसको B लिखते हैं। B इज इक्वल टू 5 और इसको हम b के साथ साथ इस मिडिल टर्म को हम सम ऑफ फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। वो क्या होता है? x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलता है वो होता है -6। अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये मिले और जिनको ऐड करके ये मिले। तो अब हम कुछ ट्राई करते हैं। जैसे 3 और 2 दिख ही रहा है, अगर मैं 3 + 2 लिखूं तो मुझे 5 मिल रहा है, और अगर मैं 3 × 2 करूं तो क्या मुझे -6 मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो मैंने चॉइस ली, अब मैं इसमें अगर एक को नेगेटिव कर दूं और एक को पॉजिटिव कर दूं तब भी क्या मुझे -6 मिल रहा है? -6 मिल जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे -3 कर दूं तो मुझे 5 नहीं मिलेगा। तो अब इसमें हमें इसका मतलब ये जो हमारी चॉइस ऑफ फैक्टर्स है ये गलत है। अगली चॉइस क्या हो सकती है? 6 या तो 3 × 2 करके आता है या फिर 6 आता है 6 × 1 करके। अब 6 × 1 करके 6 तो आ जाएगा, पर 6 + 1 तो 5 नहीं होता। तो अब हम इसमें हमें साइंस एडजस्ट करने हैं। वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे देखते हैं। 6 और 1 हमारे फैक्टर हैं, ये हमें पता है। बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमें +5 मिलेगा। छोटा वाला नंबर अगर मैं नेगेटिव ले लूँ, 6 - 1 आई विल गेट 5, और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? 6 × -1 आई विल गेट -6। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इन दोनों को ऐड करने पे मुझे 5 मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 6 मिल रहा है। अब हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं। इसको हम लिखेंगे 3x² + 6x, उसके बाद -1x - 2। मैंने सिर्फ इसको स्प्लिट करा है, चेक करके देख लो। 6x - 1x 5x हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब हमने ठीक किया है। अब कॉमन लेना होता है, ये मैंने पहले 2 टर्म्स को ग्रुप कर दिया और लास्ट 2 टर्म्स को ग्रुप कर दिया। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन है, यहाँ पे x² और x है तो एक x कॉमन है। तो अब अगर मैं कॉमन लेती हूँ 3x² 3x, तो क्या बचेगा? x बचा +1। 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6x आए? 2 आएगा। अब ये एक रूल है कि जो भी इस ब्रैकेट में आया है वो इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अब यहाँ पे -1x और -2 है, तो मुझे -1 कॉमन नज़र आ रहा है। बच्चे +1 भी ले सकते हैं, +1 लोगे तो ये सेम ब्रैकेट नहीं आएगा, इसीलिए हमने -1 कॉमन लिया। -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -x + 2, -1 × 2 विल गिव मी -2। अब आप देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये कॉमन आ रहा है। इसको हम अगर निकाल लें x + 2 को, तो यहाँ से क्या बचा? इस टर्म से 3x, और यहाँ से क्या बचा? -1। So you can see I have simplified, factorized this polynomial 3x² + 5x - 2 as x + 2 × 3x - 1।
हम एक दो एग्जाम्पल और लेकर करके देखते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार मैं अपना पॉलिनोमियल लेती हूँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये जो मिडल टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, सम। सम कितना है, -7, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। 6 इंटू -3 कितना हुआ, -18। अब इस -18 के फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये मिले और जिनको ऐड करके ये मिले। तो जितना मुझे पता है, जैसे ही 18 स्ट्राइक करता है या तो 6 इंटू 3 या 9 इंटू 2, जो मुझे समझ में आ रहा है। अब अगर 6 + 3 करूँ तो क्या कभी भी 7 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। पर अगर 9 + 2 प्लस माइनस एडजस्ट करके आई थिंक 7 मिल जाएगा, तो ये मेरी चॉइस ऑफ फैक्टर्स रहेगी। तो अब इसमें मुझे क्या लेना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, इतना आपको पता होगा। जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हम मल्टीप्लाई करें देन ओनली वी गेट द प्रोडक्ट एज नेगेटिव, वरना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो मुझे इतना पता है कि मेरा एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। अब क्योंकि सम नेगेटिव है तो इससे क्या पता चलता है कि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इसको मैं लिख सकती हूँ -9 + 2, चेक कर लो, -9 + 2 -7 आ रहा है, और -18 को लिख सकते हैं -9 इंटू 2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर -9x + 2x -3, -9x + 2x से -7x मिलेगा। इसका मतलब हमने स्प्लिट बिल्कुल ठीक करा था। अब अगले बार में इसको कॉमन, ये ब्रैकेट लगा लो, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, सो आई एम टेकिंग 3 कॉमन। x स्क्वायर और x है तो x भी कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा, 3 × 2 = 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है तो 2x आ गया। यहाँ से क्या कॉमन बचेगा, -3। यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन ना हो, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो आई एम टेकिंग 1 कॉमन। सो यहाँ पे मिला 2x - 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x और यहाँ से हमें मिलेगा +1। दिस इज हाउ वी हैव डन द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप चाहते हैं तो हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आपकी समझ के लिए। लेट मी ट्राई this one. Let me take it as x square -2x -8। अब हम ये बिना सम प्रोडक्ट लिखे ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। सम है -2, प्रोडक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। 1 इंटू -8 इज -8। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 और 2, सभी को पता है। तो अगर 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, पर क्योंकि ये माइनस है तो इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। और -2 कैसे मिलेगा, 4 में से 2 जाएगा तो ये मिलेगा, पर ये तो +2 मिल रहा है, तो इसको मैं माइनस कर देती हूँ, इसको प्लस कर देती हूँ। आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। -4 + 2 इज -2 एंड अगेन -4 इंटू 2 इज -8। सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर -4x + 2x -8। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, सो x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो यहाँ से बचा x - 4। दोनों में से x - 4 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा x + 2 एंड दिस इज हाउ वी हैव फैक्टराइज्ड इट। थैंक यू।